जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर स्टडी सर्किल पर। हम लोग इस पीटी के वार्षिकांक को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने जुलाई तक को कवर कर लिया था। तो अगला मंथ है अगस्त, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री इसमें केंद्रीय मंत्री जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर स्टडी सर्किल पर। हम लोग इस पीटी वार्षिकांक को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने जुलाई तक का कवर कर लिया था। आज हम लोग करेंगे अगस्त को। ठीक है, पूरे महीने का करंट अफेयर एक बार में और कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑनलाइनर है, इसको पढ़ने में आपको कम समय लगता है। अगर सेम चीज आप ऑब्जेक्टिव से हल करेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो कम समय लगे और चीजें बेहतर हों, इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, 2023 का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन ये बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ था? ठीक है, तो ये चेतना मारू की लेखनी है, उपन्यास है वेस्टर्न लेन। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56, ठीक है, इस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के 7 जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जैस जलेसर धातु शिल्प को, ठीक है, GI टैग मिला है, या किस राज्य में है? तो जलेसर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? तो ये उड़ीसा के 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप ये लॉन्च किया है? तो ये असम के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये झारखंड सरकार ने पारित किया है। संस्कृति महोत्सव, इसका नाम क्या है? आदि पेरुक्कू, ये कहाँ मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल, इसमें गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया है। फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश। ये चेस की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, ये विश्व कप का आयोजन करवाती है। ठीक है, किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? तो राजस्थान ने दी है। किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स, ठीक है, नाम इनका एलेक्स हेल्स, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के हैं। किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023, ठीक है, इसको पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। ठीक है, बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये मासी पोर्टल। ठीक है, ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, 2023 की जो फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची आई थी उसमें वॉलमार्ट जो है शीर्ष पर रहा है। किस देश के फुटबॉलर जी जियान लुइगी बुफोन, ठीक है, नाम है इनका पूरा जियान लुइगी बुफोन, इन्होंने संन्यास लिया है? तो इटली के हैं ये फुटबॉलर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रह की आधारशिला रखी है? तो ये तमिलनाडु में रखी है। आधारशिला का मतलब बनने के लिए स्टार्ट होना, और उद्घाटन का मतलब बनने के बाद जब किया जाता है तो उद्घाटन। ठीक है, IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मृणाल ठाकुर को। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने GOLD योजना शुरू की है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिली ब्रुइन, ठीक है, नाम है इनका बिली ब्रुइन, इनकी 109वीं जयंती मनाई है? तो ये बेल्जियम के हैं। किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है।
ट्रेकोमा, इसको खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? तो ये इराक बना है। भा, कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो ये अदिति स्वामी बनी है। इनका खेल क्या है? तीरंदाजी। खेल और प्लेयर आप ध्यान देंगे, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो अभी हाल ही में गुजरात ने लागू की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? तो ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिमक्राफ्ट। किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शार्ट फिल्म, इसका नाम क्या है? हल्ला बोल। एशियाई खेलों में, ठीक है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो ये जैसलमेर के जीवाश्म पौधे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये बिहार शीर्ष पर रहा है। कौन सी फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा प्रदान करेगी? तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो नीरज चोपड़ा जी ने किया था, ठीक है। किस राज्य के राजौरी चिकरी, वुडक्राफ्ट तथा मुस्क बुदजी, ठीक है, ये एक चावल है, इसको जीआई टैग मिला है। तो ये दोनों जो हैं जम्मू कश्मीर के हैं। यलोसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया है। किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो रूस ने किया है। किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, ठीक है। किसे यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नाम है इनका मायरा ग्रोवर। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुआ था। कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो ये हैदराबाद में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन, इसकी शुरुआत की है? तो मेघालय सरकार ने शुरू की है। किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपए की मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने भी 2-2 हजार की 3 किस्तें यानी कि 6,000 देने का, और केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 देती है। तो वहां के किसानों को भी 12,000 रुपए मिलेंगे वार्षिक, और मध्य प्रदेश की भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। भारत के कितने और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? तो 6 और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी। अब ये क्या होता है डिजी यात्रा सुविधा? इसमें फेस रिकॉग्निशन के थ्रू एयरपोर्ट पर एंट्री और एग्जिट दोनों होता है। इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कांटेक्ट लेस एंट्री बनाने के लिए ये चीज अपनाया जाता है, इसी को बोलते हैं डिजी यात्रा सुविधा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है? तो ये सुभाष रुनवाल को मिला है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो ये 500 रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो ये कोलकाता में किया है। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? तो ये भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को दिया गया है, ठीक है। टेक स्टार्टर ऑफ द ईयर 2023 के लिए ये जियो हैप्टिक को दिया गया है। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है?
ये है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। एफआईएच पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये नीदरलैंड जो है 2023 में शीर्ष पर रहा है। किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया है। ठीक है। पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? तो केंद्र सरकार में मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो जेनेनिक सिनर। ठीक है। इन्होंने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है। ठीक है। ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, इटली के हैं। और अभी 2024 का जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, इसको भी इन्होंने जीता है। डेनियल मेदवेदेव को हराया है। और इनका पहला ग्रैंड स्लैम भी है। ठीक है। और महिला जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 हुआ है, इसमें महिला जो जीती हैं, एकल महिला एकल का खिताब जो है आर्यना शबालेंका को मिला है। ये बेलारूस की हैं। और इन्होंने झेंग किनवेन को हराया है, जो चाइना की है। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन मिले अगर, तो उससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको आप रिकॉल कर लेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ज्यादा यहाँ पे हम रिकॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लासेस की टाइमिंग बढ़ जाती है, फिर आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। तो क्लासेस 60 बने, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं यहाँ। ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। 2023 में आई एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये 2027 तक। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है? तो ये गोवा की सरकार ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? तो ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने की है। झारखंड के मुख्यमंत्री भी चेंज हो गए हैं। अब पहले तो हेमंत सोरेन हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल ही में उनके स्थान पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये तमिलनाडु में खुलेगा। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार दिया गया है? तो ये राज शेट्टी को दिया गया है। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया है। ये क्या है? ये एक नशा मुक्ति अभियान है। ठीक है। किस देश के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं वानिंदु हसरंगा। किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? ठीक है। तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। डोप टेस्ट में फेल होने पर दुती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो ये 4 साल का इनके ऊपर प्रतिबंध लगा है। ठीक है। ये क्या है? ये एक एथलीट है, धाविका है। और इनको एक उपनाम दिया गया है, भारतीय ट्रैक और फील्ड की क्वीन। ठीक है। नाम है इनका दुती चंद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। आईसीसी पुरुष T20 फर्स्ट खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये T20 में सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर रहे हैं। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG.5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? तो ये कुवैत में आया है। भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो ये सिंगापुर से। ठीक है। नाम है इनका थरमन शनमुगरत्नम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स लिखा है तो डिपॉजिट्स होगा, का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उद्गम पोर्टल। ठीक है। आरबीआई ने लॉन्च किया है अननेम्ड
अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, यानी कि जो लावारिस पैसे खातों में जमा होते हैं उसकी जानकारी जो है आरबीआई को इस पोर्टल के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये केरल सरकार ने लॉन्च किया है। प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है? तो ये मालदीव को जोड़ दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो है ये रतन टाटा जी को दिया है। लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो ये अंतिम पंघाल बनी है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप का नाम है समुद्र। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। कहाँ के मैटी केले को जीआई टैग मिला है? तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु का जो है मैटी केला, ये इसको जीआई टैग मिला है। कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो ट्यूलिप गार्डन जो है ये श्रीनगर में है। कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो ये महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर आयोजित करेगी। कृष्ण से संबंधित है। गोविंदा का मतलब होता है गायों की रक्षा करने वाला। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता आयोजित करवा रही है। महिला फीफा विश्व कप 2023 इसका खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? तो ये गुवाहाटी एयरपोर्ट बना है। किसे सीएसआर टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सालू जिंदल को सम्मानित किया गया है। कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो ये कर्नाटक सरकार बनाएगी। खेलो इंडिया महिला लीग इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग। अस्मिता महिला लीग। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शामिल किया है। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क इसका निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, ठीक है, जिस पर मोटर चल सके, ये लद्दाख में शुरू हुआ है। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ साझेदारी की है? तो ये एयर इंडिया ने साझेदारी की है। ठीक है। कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ये 6 देशों को किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पंजाब जो है शीर्ष पर रहा है। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंदौर में शुरू हुआ था। 2023 को जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये इंदौर जो है शीर्ष पर रहा है। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर इससे सम्मानित किया है? तो ये ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, ये पुरस्कार का नाम है, इसको याद रखेंगे। पुरस्कार देके पूछ सकता है कि कौन से देश का पुरस्कार है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ये असम सरकार ने। किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरल सरकार ने लॉन्च किया है लकी बिल ऐप। किसने फिडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? उद्घाटन नहीं, अभी तो शिलान्यास इसका किया है, अब बनना शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। जैसे श्री महाकाल लोक
बनाया गया था कॉरिडोर, वैसे ही श्री हनुमान लोक का जो है शिलान्यास किया गया है। फिर से ये बनेगा। पहले से वहां पे मंदिर है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, फिर से बनाया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। सूचना अनुसार कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो ये इजराइल करेगा। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को, ठीक है, 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने। किस देश में वैगनर प्रमुख येवेनेगी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? तो ये रूस के हैं। ठीक है, किस देश में वैगनर प्रमुख येवनेगी प्रिगोजिन इनका निधन हुआ है? तो इनका निधन रशिया में हुआ, रूस में हुआ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। अब बच्चों को स्कूलों में क्लासेस चलने से 45 मिनट पहले इनको नाश्ता दिया जाएगा। उसी का नाम है नाश्ता योजना। ये संबंधित है तमिलनाडु से। किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो ये असम की कैबिनेट ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये ग्रीस में। किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो ये जर्मनी ने किया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, ठीक है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया है। इसके डायरेक्टर जो है वो आर माधवन है। अगला क्वेश्चन, पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? तो ये 60%। 30 वर्षों में 60% पक्षियों की प्रजातियों में कमी आई है। भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य के अंजो जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, बेली ब्रिज। इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो ये जापान के साथ। किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये सुचिन बजाज ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियांश सैन ने जीता है। एचएएल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये हेवस एयरोटेक इंडिया के साथ साझेदारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो ये दादी प्रकाश मणि, ठीक है, इनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च की है। किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो ये इंदौर को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एच एस प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। किस स्पेस एजेंसी ने क्रू सेवन मिशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो ये नासा ने किया है, क्रू सेवन मिशन। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो ये फिलीपींस के साथ किया है। 2023 को किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो बांग्लादेश ने। गीतिका श्रीवास्तव, ठीक है, गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनेगी? तो ये पाकिस्तान में बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लघु सिंचाई योजनाओं कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, लघु सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश जो है 2023 में शीर्ष पर रहा है। एनसीईआरटी ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय जोड़ा है? ठीक है, तो ये क्लास 7 में जोड़ा है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य ये किस राज्य में स्वीकृत हुआ है? तो ये राजस्थान में बनेगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? ये त्रिपुरा सरकार ने। गुलाबी, कोई भी चीज गुलाबी अगर उसमें लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो गुलाबी शौचालय की बात की जा रही थी, ये त्रिपुरा सरकार बना रही है और ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, किस देश की डेनियल मैकगाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? ठीक है, नाम क्या है इनका? डेनियल मैकगाहे। ये कनाडा की हैं, ट्रांसजेंडर हैं।
ये पहली ट्रांसजेंडर बनी है क्रिकेटर। किस राज्य ने चोकुआ चावल को जीआई टैग दिया है? ठीक है, तो असम का है चोकुआ चावल। भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की मंजूरी दी है? तो ये भूटान एवं मॉरिशस को दी है। लेकिन कौन से चावल की? गैर बासमती सफेद चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय ने रेमन रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 जीता है? ये डॉक्टर रवि कन्नन आर को 2023 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। भद्रवाह राजमा, ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है, भद्रवाह राजमा। ठीक है, आज आज की क्लास जो है यहीं खत्म होगी। तो आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। वहां पे करेंगे सितंबर महीने का करंट अफेयर। ठीक है, आप इसको स्पीड पे करके या कैसे भी करके रिपीट करते रहिए। एक दो बार कर लेंगे तो जरूर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।